हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के प्रत्येक इंसान को अपने धर्म की पूजा पाठ करने का मूल अधिकार है। अनुच्छेद में साफ लिखा है कि जो किसी को उसके धर्म को मानने से रोकता है तो ये संविधान विरोधी कार्य होगा। लेकिन पिछले लंबे समय से हिंदुत्ववादी धार्मिक संगठन अल्पसंख्यक मुस्लिमों, ईसाइयों को ऐसा करने से रोक रहे हैं। वो रोक ही नहीं रहे हैं, उन पर हमला भी कर रहे हैं, उनके धार्मिक स्थलों पर हमला कर रहे हैं। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम व हनुमान के नाम पर दंगा करने की नीयत से भगवा यात्राएं निकाल रही हैं। इन भगवा यात्राओं में मस्जिदों के सामने जो तांडव किया जा रहा है, जो अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाने के लिए भोंडे गाने बजाए जा रहे हैं, वो आप लोगों को जरूर देखने चाहिए। अभी ताजा मामला सोनीपत जिले के सांदल कला गांव का है। सांदल कला और सांदल नवादा कला पास पास दो पंचायतें हैं। सांदल कला गांव में 9 अप्रैल की रात मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के पाक महीने में अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करते नमाजियों पर 20 से 25 गांव के हिंदुत्ववादियों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में 8 से 10 महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान बड़ी बुरी तरह घायल हैं। उनके हाथ टूट गए हैं, उनके पसलियों में चोट है। लाठी डंडों से और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि तेजधार हथियारों से भी हमला किया गया है। गांव में पुलिस तैनात है। क्या नाम आपका? रजिया जी। एक बार ये मामला बता दीजिए कि जो उस दिन नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, कितने लोग अंदर थे जो नमाज पढ़ रहे थे, और फिर जो हमला हुआ पूरा का मामला? कम से कम 15-20 जने थे जो नमाज पढ़ रहे थे, बच्चों समेत। और वे कम से कम भी 25-30 जने हैं। सारे लड़के हैं, पूरे गांव के लड़के हैं, सारे गुजरों के लड़के हैं। और उनमें चमारों का भी है, उसका भी है, ये बड़बुज्जों का भी है, और एक और है। ये 3 बच्चे अलग तले रखे ना, सारे बाकी गुजरों के हैं। तो जो उस दिन हमला हुआ तो आपके मकान में ही मस्जिद वो है ना? हाँ, तो ये मस्जिद जो आपने बनाई आपके मकान में, तो समस्या क्या किसी को इससे? समस्या जी यही है कि क्यों बना रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। पढ़ो मत, पढ़ोगे तो यूं ही काटेंगे, तुमने यूं ही मारेंगे, बाहर निकलो। इससे पहले भी कोई आप पे हमला हुआ हो? इससे पहले भी कोई काश हमला तो किया नहीं है जी, पर यही है कि पढ़ना नहीं है। हर बार ये कुछ ना कुछ, भाई माइक नहीं लगाना, ये नहीं करना। हमने बोला ठीक है भाई, हम नहीं लगाएंगे। इससे पहले आपने अजान के लिए माइक लगाया तो इन्होंने उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाए हैं पहले भी, पर अब की बार तो इन्हें धोखे तक पकड़े हैं जी, सब सजदे में पकड़े हैं। और ये किस टाइम की बात है? ये 9:45 बजे की। तो कितने लोगों को चोट आई होगी इस मामले में? चोट जी सबसे ज्यादा तो 9 जनों का चोट है, और बाकी जितने भी हैं सबका गुम चोट है। किसी का लट्ठी लग रही है, किसी का कुछ मार रखे हैं, लट्ठी टूटी हुई वहां मस्जिद में ही पड़ी है। 9 लोगों को जो चोट हो, कितनी क्या क्या चोट है थोड़ी सी बार बताना। पैर काट रखे हैं, हाथ काट रखे हैं जी, नाक काट रखे हैं, सब कुछ है वहीं पे ही है। लड़की भी है, 2 लड़की हैं, 2 औरत हैं, एक पूरा परिवार है, सास है, बहू है, लड़की है, सब है। वो कहाँ है, एडमिट है? हाँ जी, खानपुर में। और मुझे एक बात बताओ कि क्या लिए हुए थे जो वे हमलावर थे? जी यही नहीं पता, लाइट बंद करके वो क्या क्या ले रहे थे, क्या क्या नहीं, उनके हथियारों का ही नहीं पता। वो तो बस काटते चले जा रहे थे। लाइट किसी ने बंद की? उन्हीं ने की थी जी। और मुझे एक और बताओ कि कोई जब उन्होंने ये सब किया तो कोई नारे वारे भी लगा रहे थे? हाँ यही जी के निकलो पढ़ो, आपने कोडे मुँह देख करेंगे, आपने हम सिखाओगे नमाज पढ़ना। जो कोई नमाज पढ़ेगा उसी को ही काटेंगे। क्या नाम जी आपका? मीना जी। मीना, मतलब आप यहाँ जो झगड़ा हुआ, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए हमला हुआ, इसके बारे में जरा बताइए। उस दिन वहाँ क्या था, आप वहाँ थे? नहीं जी, हम तो घर पर नमाज पढ़ रहे थे अपने। उस टाइम हमारे बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ। 9 बजे के बीच में नमाज पढ़ते हमला किया हमने। मारपीट खूब की है, जितनी भी जो लाट लूट सब तोड़ दी हमने जी। हमारे बूढ़े का ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ते का हाथ तोड़ रखे, पाँव तोड़ रखे, बिल्कुल कंडम करके गिर रखा बूढ़ा। तो मुझे ये बताओ कि क्या इससे पहले भी इस गांव में ऐसी कोई नहीं, हम आपस में कभी ऐसी घटनाएं हुई हो धर्म के नाम कहीं पे? भी नहीं, कदे भी नहीं हुई। आपस में खूब रल मिलकर रहे जी, कोई दिक्कत नहीं जी, बढ़िया तरिया रही जी।
ये ऐसा क्या लग रहा है, ये क्या हो गया है कि मतलब धीरे धीरे जी हमने पूरा खतरा है, बार बार में धमकी देते हैं, एक बार समझौता हो लेंगे फिर देखेंगे इनमें तो। ये तो पुलिस पड़ी है, तो हम कुछ नहीं करते, सुनन माँ है, बार बार में हमारे पास धमकी आ रही है। कितने परिवार हैं यहाँ मुस्लिमों के गांव में? घर हैं जी हमारे सारे। 15। हाँ जी। और जिन्होंने हमला किया है उनके तो 200-250 घर हैं, हजारा फालतू ही होंगे जी, उनके तो पूरा गांव उन्हीं का है। बाकी उनका गांव है। हाँ पूरा गांव उन्हीं का। तो अभी आप ये हमला हुए 2-3 दिन हो गए, तो उसमें भी कोई बीच में आप कहीं गए हो गांव में? नहीं जी हम कहीं नहीं जा रहे, ना हमारे पास कोई काम का आ रहा बुझने, भाई कोई बात नहीं, बच्चा पे गलती हो जाती है, कोई नहीं बुझने आ रहा हमने। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जा रही? बच्चे स्कूल में जा कहीं भी नृत्य पहुँच रहे, कोई कोई कहीं पूछा रखा, कोई कहीं पूछा रखे बच्चे। रिश्तेदारियों में पूछा? हाँ रिश्तेदारी, हम बहू भी हमारी रिश्तेदारी हम जा रही, सिर्फ एक बहू है यहाँ और कोई नहीं है यहाँ जी, नृत्य सभी जा रहे हैं हमारे। तो क्या आप पशु रखते हो, काम क्या करते हो? पशु रखने का कुछ और? नहीं कुछ नहीं कर रहे जी, घर पे दुकान कर रहे हम तो, छोटी सी एक लेडीज सामान की। लेडीज सामान की दुकान है। तो मैं एक और पूछ रहा हूँ, जैसे आपकी सामान की दुकान लेडीज की, तो सामान खरीदने तो सब तरह के लोग आते होंगे? हाँ जी आते हैं सब तरह। ये 2 दिन से कोई नहीं आता, क्यों ये रोड़ा दंगा हो रहा है, हिंदुआ का रोड़ा है, वहाँ मुस्लिम में हमारा कोई नहीं आता। एक गांव के अंदर पहले भी कोई ऐसा यो विवाद होया है? पहले भाई कुछ नहीं हुआ। कब से हुआ ये सब? माइक की, अरे माइक धर लिया था, माइक भी न तरवा दिया भाई गांव के बीच में, हमने कहा माइक भी उतार लिया। मस्जिद के ऊपर जो माइक होता है वो उतरवा दिया? अटवा दिया था भाई, हमने जब भाई उतार लिया था। किन्होंने कहा कि ये माइक हटा लो? इनने कहा था भाई, गुजरा नहीं। गुजरान बोले माइक हटा लो। तो इनके भी कोई मंदिर होगा ना, मंदिर में ये तो माइक लगा रहे होंगे? है इनके वहाँ पे है बाहर, तो इनके भी माइक लगता हो? 2-3 माइक लग रहे हैं वहाँ पे। तो आपने कभी कहा उनको कि ये माइक हटा लो? नहीं, हमने तो कभी भी नहीं कहा। यार हमारा साल भर में एक त्योहार आवा, साल भर में हमें एक त्योहार भी हम अपना खुशी खुशी नहीं मना सकते। अरे इनके के रखा है कितने त्योहार, हम खुद मिलकर इनके त्योहार मना। आप मिलकर इनके त्योहारों में शामिल होते हो? वो है शामिल भाई, होली गई, दिवाली गई, और भाई इनके ये नौरते गए, और हम सब क्या है मैं शामिल नहीं हो रहा है। तो फिर जब शामिल होते हो तो इनको समस्या किस बात की है कि ये न करो? समस्या इस बात की है, मैं जी तो मैं नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो कहाँ पढ़े? अपने घर में। एक गांव में मैं देख रहा था, यूपी में घर में नमाज पढ़ रहे थे, घर में भी नहीं पढ़ने दी, वहाँ घर में मारपीट कर दी। यूपी का एक जगह की बात है। तो मान लो आप घर में पढ़ोगे तो घर में भी कर देंगे, फिर उसकी क्या गारंटी है? वो गारंटी तो भाई भी गारंटी तो भी लेकर गए हुए हैं ये बड़े बड़े आदमी, बिला गारंटी हम लिए हुए हैं, जो आगे मारपीट करेंगे तो ये गारंटी भाई किस चीज की है नू बताओ। ऐसा भी कुछ है क्या? वो कह रहे कि आपका मकान हम खरीद लेंगे, आप बाहर ले लो, ये कुछ बात चल रही है? क्या करेंगे? चल रही है, तुम बाहर ना जाओ लिकड़ का, हमने तो कह रहे हो कहता गाड़ी आड़े तो लिकड़ो करना फिर मारेंगे कहे भाई ये तो फिर आप क्या अपील करना चाहोगे कि सरकार से, लोगों से? अपील करने का तो भाई कुछ काम में नहीं छोड़ रखा, सब कुछ इन्ना किया कम है, क्या अपील करेंगे बताओ, तो हम किस चीज की अपील कर सकेंगे? तो गांव में जो महिलाएं हैं और भी होगी, जिनके साथ आप रोजाना मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, उनके त्योहार में आप शामिल होते हो, ठीक है, वो क्या कह रही है? वो कोई ये कह रहा कि गलत हुआ? भाई हम तो इनके सारे के हुए हैं शामिल, फिर कोई नहीं कहता भाई तुम शामिल हो या मत हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो जो लड़के हैं जिन्होंने मारपीट की है मस्जिद में, उनकी माँ, उनकी बहन आपसे पहले भी मिलती होगी, अब भी मिलती रही होगी, तो उनको दर्द नहीं कि उनके बच्चों ने गलत काम किया? दर्द तो है, दर्द वो तो कह रहे हैं भाई ऊपर ले मनता है, भाई बात है सब कोई कह है अक हमारा ना गलती करी, फिर उनके अंदर फिर जब गलती करी है तो क्यों बाज रही है? पढ़े हैं तो पढ़े रहने दो, गलती करी तो ये भी बात कह रहे हैं, तो अब जो भाई अंदर है उन अंदर ही रहने दो, और जो उनसे बाहर रह रहे हैं ना उनके खिलाफ कोई वो मत करो, ये कह रही है। ये कह। कोई ऐसा भी लगता है कि आपको कि कोई यात्रा निकली हो, उसके बाद से ये समस्या आई हो? अरे यात्रा न झांकी काट दी, हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, इस शनिवार ने झांकी काट दी, हमने तो कुछ नहीं कहा, ये पीछे सी उसकी शिव जी की और उसकी पार्वती की झांकी काट दी, हमने तो कुछ नहीं कहा भाई, हम तो खुद शामिल थे, खड़े थे, हम तो इस चीज में हम तो देखने लग रहे थे, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपको कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, मैं एक और पूछ रहा हूँ, घरों पे मैं झंडे देख रहा था, लगभग बहुत घरों पे झंडे हैं, कौन है जिन्होंने भी झंडे लगाए हैं, लेके आए हैं? ये गुजरा के जो से मार पीट आले हैं। ये कोई संगठन में भी काम करते हैं क्या? नहीं,
किसी कोई बजरंग दल में, विश्व हिंदू परिषद में, किसी संगठन में काम करते हुए तो भाई देख हमने पता है। आपको मालूम नहीं? जब नमाज पढ़ रहे थे वहाँ बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, नौजवान सब तरह के थे, तो बच्चों के साथ भी मारपीट क्यों नहीं? क्या करे, मैंने कहा लारी थी, इतने मड़े मड़े बालक भी 6-6 साल के भी बालक इसी बूंदी तरिया मारो या कति बीता बगा बगा कर जाकर देखो, ये बनवाते भी जाओ, नवादा देख कहो आप, मेरा लाग जगह अपना खुद ही नहीं पता। नवादा में भी हुआ ये मामला? नवादा के यहीं आया करे थे मस्जिद में, नवादा मस्जिद नहीं है। नवादा और ये दोनों गांव साथ साथ है, तो नवादा वाले मुस्लिम परिवार भी यहाँ आते थे नमाज पढ़ने, यहाँ पे आते थे, बच्चों की मारी, बच्चों के साथ भी मारपीट की, बच्चों के साथ भी कर रखी है भाई, महिलाओं से भी कोई मारपीट की? महिला भी भाई खूब डंडा तोड़ रखी है, महिला नुआ भाई फूट नहीं रही है, गुम चोट सारिया कर अंदर थे 15-20 आदमी थे, और जिन्होंने हमला किया वो 20-25 आदमी थे। तो कितने लोगों को चोट आई है? वैसी लोग आदमियों का तो भाई सारा का लाग रही, कभी किसी का गुम लाग रही है, कोई कतिया तोड़ रखा घर में बड़ बड़ करना पीटे हैं भाई, ये तो ये बता के कह सका है, सब कुछ है, जो कुछ कोई भी है, सारा सब कुछ इन के काम आ रहा है भाई, पुलिस भी सब इन की हो रही है। मतलब पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक? कार्रवाई करी भाई, शुरू में तो इतनी नू दिखा दे, हाँ भाई हम थारे ही हैं, ये बता भाई इन के हो रहे हैं, ये बता अपना खावे पी और अपना राम तसो है भाई। कोई गिरफ्तार उस प्रकार किए नहीं? गिरफ्तार कर रखे भाई, 18-19 बालक कर रखे, और के धारा लगा रखे, धारा कुछ नहीं लगा रहे, धारा माड़ी माड़ी धारा है वह उन में ही बाल लेंगे भाई, 4-5 दिन में न छोड़। आप क्या काम करते हो? घर के परिवार के लोग क्या काम करते हम तो जी यही हैं, बस कंपनियों में चले जाते हैं जी, 8-9 हज़ार रुपये वैसे ही लग रहे हैं मजदूरी पे। हैं? जमीन नहीं है गाँव? नहीं जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जमीन नहीं है? नहीं जी। तो अभी जो गांव में 2-3 दिन घटना को हो गई, तो क्या माहौल है अभी जी? गाँव माहौल वही डर का है जी, जब तक ये पुलिस है, जब तक बच्चों का थोड़ा डर खुल रहा है, नहीं तो डर तो ऐसे ही है, बड़ों का भी और बच्चों का भी। बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? आज गए हैं जी, जब से लेके अब आज स्कूल में गए हैं बच्चे, वो भी बुखार चढ़ रहे थे उतरने के बाद। मुझे बताओ कि पुलिस आई यहाँ घटना के बाद, तो यहाँ के जो आईजी है वो भी आए थे, सतीश बालान, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया हो? जी हाँ, उन्होंने तो खूब कहा भाई डरो मत, हम हैं, और जब तक कहोगे जब तक हम यहीं पे ही, हम कहीं नहीं जाएंगे। गांव के जो लोग हैं वो अभी क्या कह रहे हैं? उन्होंने जी हमारे से कुछ नहीं कहा, ना हमारे घर पाए ना कुछ कहा, बस यही कह रहे हैं कि वहाँ जाकर फैसला कर लो, पंचायत जोड़ रहे हैं, अपने आप पंचायत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, हमारे में से जाएगा कौन जी, कोई है ही नहीं जाने वाला। क्या कोई ऐसा भी है गांव में जो गुजर जाति में या दूसरे में वो कह रहा हो कि इन लड़कों ने गलत किया, इनको सजा मिलनी चाहिए? नहीं जी, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी आपसे मिलने आए हैं गांव के नहीं लोग? जी, कोई भी नहीं, कोई मिलने नहीं जी, ना अस्पताल में गया जी कोई, अस्पताल में मिलने के नहीं लिए? जी, आप पता कर सकते हो जाकर वहाँ पे, सोनीपत में भी और खानपुर में भी। क्या नाम आपका? जरीना जी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं जी, बस घर का ही करती हूँ। तो जो ये हमला हुआ उस दिन मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे जो, तो आपके परिवार में किसी को चोट लगी? हाँ जी, मेरा लड़का काट दिया गया जी, एक घंटा बाद में काटा जी मेरा लड़का। 1 घंटा बाद में दोबारा हमला हुआ? हाँ जी, कहाँ पे? वे ले गए जी बाहर, आके चलो अपने पास सुआंगे, पहले दौरा बैठा उठा करे थे, फिर ले गए, और फिर वहाँ जो कोई ले गया वो दूर भाज गया डर के, और जो जिन्हें हमला करा उन्होंने काट दिया। हम तो बोल वाले घर पे थे जी, कोई नहीं था उस दिन, नमाज में भी नहीं थे हमारे घर थे तो कोई सा जी, बाबू बेटा वो ड्यूटी पर आए थे और घर में लेट रहे थे, जब जाके जो मतलब एकदम हमला वालों की मतलब ये सुना के लठ आगे उठ गए। हमने तो सोची जी वैसे छोटे मोटे बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमने देखा तो पूरा बवाल हो रहा था, नमाज पढ़ रहे थे, 9:30 बजे का टाइम था, सजदे में जा रहे थे सारे, और रमज़ान का महीना चल रहा है जी, उसमें हमारे तरावी होते हैं, और इसमें फिर सारे एकदम मतलब हमला कर दिया, सारा ने गुजरो ना कर, और 2-4 बालक बाहर से ले रखे थे, मतलब पूरे आदमी हमने पिछड़े नहीं, बहुत सारे लट थे, आधे पिछड़े जी हमने, आधे अब तक बाहर हैं, सारे अंदर भी नहीं हैं। तो आप क्या मतलब मांग करना चाहते हो सरकार से कि सरकार क्या करे आपके लिए? हम तो जी ये मांग करना चाहते हैं सरकार से कि जी और जीने दो, और जो हमारा जो है हुआ है उसका हर्जाना भरो, हमारा ये कहना है जी। वे करे वैसे फैसला ले लो जी, वैसे कैसे फैसला ले लें, हमारे जी आदमी घायल करके गिर दिए, एकदम हमला कर दिया, तो हम कैसे फैसला ले लेंगे ऐसे? कौन लोग कह रहे हैं कि गांव के लोग कह रहे जी फैसला कर लो, फैसला कर लो जी, फैसला करें कैसे जी? अब आदमी काट मार के घेर दिए तो फैसला कैसे होगा? ये बात है जी।
तो क्या इससे पहले भी कोई किसी ने ऐसी कोई हमला करने की बातचीत की, धमकाए हो किसी को? नहीं जी, कभी कोई बात ही नहीं थी ना। हमने पता था कि ऐसे होने वाला है। अगर जो ऐसा हमने पता होता तो हम भी होशियार रहते, हम भी अपने हाथ में कुछ रखते। तो खाली थे ना, नमाज में अदा कर रहे थे, कुछ भी नहीं था किसी के दौरे, एकदम तय। तो इससे पहले कोई आपके यहाँ रामनवमी पे कोई यात्रा निकली हो, हनुमान जयंती पे यात्रा निकली हो? हमने कोई दिक्कत नहीं जी, हम खुश। यात्रा निकली? हाँ निकली जी। हम मतलब उस तक खुश थे, हमने कोई एलर्जी नहीं। ये कैसे भी अपना धर्म निभाते रहो, हमने कदे कोई एलर्जी नहीं जी। हम रल मिल कर रहते हैं जी। और नौरतों में भी हम हमारे बच्चे भी जाते हैं इनका खाना खाने, हर चीज़ हम रल मिल कर मनाते हैं। और ये कीर्तन भी करवाओ चाहे भजन भी करवाओ, हम मिलजुल कर रहते हैं जी। जाते आपस में? हाँ जी। हमने कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं माना, और जी इनने मानना है। ऐसा भी कोई प्रचार है क्या कि रामनवमी पे इन्होंने चंदा नहीं दिया या रामनवमी का इन्होंने विरोध किया, ऐसा कुछ है? नहीं जी, कभी नहीं जी। हम तो हर जगह देते हैं जी, गौशाला में भी दिया सबसे पहले। अब गौशाला में पैसा देते हैं? हाँ जी, गौशाला में भी देते हैं जी। अगर कोई बाहर से हिंदू आता है तो उससे भी हम घर से सबको खाली हाथ ना जाने? खाली नहीं जाने देते। मान लो कोई जैसे ना, अब किसी गेट पे तो लिखा नहीं है किसका घर है, मुस्लिम का या हिंदू का, किसी को पता नहीं होता। मान लो कोई बाबा है, वो मांगने वाला है, मांग रहा है या कुछ हो रहा, अगर आपके घर में कोई मांगने आता है तो आप उसको देते हो? हाँ जी, बिल्कुल देते हैं जी, कोई भी खाली नहीं जाता जी। आप किसी को मना नहीं करते? शनि वाले दिन भी जो बाबा आवे है उसने भी देवे हैं जी। हमने कदे फर्क माना है नहीं जी हिंदू मुस्लिम। फिर यह नफरत फैलाने वाले कौन लोग हैं कि इस प्रकार से नौजवान इकट्ठा हुए और उन्होंने ऐसी मस्जिद पे हमला कर दिया? कौन लोग हैं इनमें जो कोई जिसने इन बच्चों से सलाह दी है कोई तो होगा जी। वो तो इंसान आना चाहिए ना ऊपर, जिसने इन बच्चों के, इतने बच्चे जो घर से निकले हैं तो किसी ने तो देखा होगा जी, हमारे बच्चे आज ये करने जा रहे हैं, तो किसी ने एक ना तो पता होना चाहिए जी। इतने बच्चे हैं जो एकदम तो कुछ कर नहीं सकते सलाह बगैर जी। मुझे ये बताओ कि आप गांव के स्कूल में पढ़े हो या कहाँ पढ़े हो? गांव के जी। तो जो जिनने हमला किया है मस्जिद पे नमाज पढ़ते हुए लोगों पे, वो हमला करने वाले कह रहे कि 20 से 25 साल की उम्र के थे, तो उनमें से बहुत लड़के आपके साथ पढ़े होंगे? कम से कम 5-6 जने पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? जब आपके साथ पढ़े हैं तो उन्होंने अभी एकदम हमला कर दिया। पहले भी उनके अंदर नफरत थी कि आप लोगों के खिलाफ? ऐसा कुछ ना, 5 मिनट पहले बात हुई है मेरी एक लड़के से, तो मैं बोल रहा था मगर गाड़ी खड़ी करनी है आपके घर पे, तो वो बोल रहा था ठीक है कर दे भाई। तो 5-10 मिनट बाद ये काम हो गया जी। तो जब हमला हो गया, अब वो लड़का गिरफ्तार है या बाहर है? गिरफ्तार है जी। तो आपने उससे बातचीत नहीं की? ना, दोबारा से नहीं बात हुई, कोई बात नहीं हुई? ये हमला क्यों कर दिया? ना, ऐसी कोई बात नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ था जो करते तो। कौन लोग हैं जो ये नौजवानों में जहर भर रहे हैं कि एक दूसरे धर्म के खिलाफ ये सब कुछ करो, एक दूसरे धर्म को मानने में दोस्त पे हमला करो? कौन लोग? उन्हीं में से है कोई। क्या लगता है आपके गांव में कोई ऐसा संगठन कोई काम कर रहा हो जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नाम से भगवा यात्राएं निकाली गई? हमने हनुमान यात्राएं बहुत सुनी थी, राम की भी यात्राएं सुनी थी, लेकिन ये भगवा यात्रा पहली बार ऐसा सुन रहे हैं। तो कौन लोग हैं इनको जो उकसा रहे नौजवानों को? ये तो पता नहीं जी कौन उकसा रहे हैं, पर है उन्हीं में से कोई। सरकार से क्या मांग करते हो दोस्तों? हम तो ये बोल रहे हैं जी, वैसे आप ना इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लो, कोई ऐसा भी है कि चल रहा है कि जैसे भी कह रहे थे कि समझौता करने का दबाव बना जा रहा? हाँ, ये बोल रहे हैं कि बार बार आ रहे हैं कि अपना समझौता कर लो, समझौता कर लो, फैसला कर लो। जो कौन लोग जो आ रहे हैं समझौता करने के बारे में, क्या उनके बच्चे भी इसमें शामिल थे? हाँ जी, उन्हीं के लड़के हैं। उन्हीं के लड़के? हाँ जी। तो उनसे आप पूछते नहीं भाई आपके लड़कों ने हमारे लोगों को काट दिया है, ठीक है, और अब समझौते की बात कर रहे हो? ये तो बोल रहे हैं भाई आके अपना कर लो, कल ना फिर दोबारा तो होगा कहीं बढ़िया। ये कह रहे कि अगर समझौता नहीं करोगे तो कल को दोबारा फिर भी होगा? हाँ जी। तो फिर आप क्या करोगे अभी? हम तो ये कह देंगे जी अब कि दोबारा से आएंगे हम तो अपना घर बेच देंगे और क्या होगा, और कहीं रह लेंगे, यही कहना पड़ेगा अब तो। ठीक है शिवा, कोई और सवाल? तो ये जो नफरत का जो एक जहर फैल रहा कि एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत करो, जहाँ मुस्लिम नहीं है वहाँ दलितों पे हमला कर देते हैं ये लोग, बहुत गाँव में दलितों पे हमला हो जाता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, ये तो अब की ये रामनवमी के बाद की ये बातें हो रही हैं, ये धर्म से जोड़ रहे हैं इस चीज़ को।
और धर्म के बारे में कुछ भी चीज़ नहीं है ये। रामनवमी को यहाँ क्या कोई यात्रा निकली थी? हाँ, यात्रा निकली थी एक। तो वो ये कह रहे हैं कि उस चीज़ से जोड़े कि मुसलमानों ने इस रामनवमी को कुछ कहा है, यात्रा के बारे में कुछ कहा ऐसा? किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। मुसलमानों ने ना तो कोई ऐतराज किया किसी भी चीज़ का कि क्यों झांकी निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस चीज़ पर। ये गलत जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ही गलत चीज़ है ये। तो ऐसा मतलब एक झूठा प्रचार किया गया? झूठा, बिल्कुल झूठा प्रचार है ये तो बहुत गलत है कि भाई ये तो धर्म के नाम पे लड़वाना चाह रहे हैं एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान को। तो आप क्या कहना चाहोगे गांव के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, जो आपके साथ ऐसा हुआ, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये तो बेइंसाफी है, होना तो नहीं चाहिए। जब गांव में आपस में भाईचारे से सब रहते हैं तो भाईचारे से ही रहना चाहिए सबको। जब हम मुस्लिम किसको नहीं, किसी हिंदू को हम कुछ भी नहीं कहते, ना हम उसके लड़ाई करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना कभी उनकी कुछ शोभा यात्रा निकलते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते। तो हम तो एक मस्जिद ही तो है, वहाँ पे हम बस नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं खुदा के आगे, और इससे ज़्यादा हम ना कहीं कुछ करते हैं, ना कहीं हम रैली निकालते हैं, ना और कुछ करते हैं। यही चीज़ है बस, यही इस चीज़ में भी है हिंदू लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। बताओ फिर गांव के ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हो कि इन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं भी कहते, दोनों तरह की बातें हो रही हैं।